भोले श्याम कॉमर्स क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम व्यावसायिक अध्ययन पढ़ते हैं कक्षा 12वीं की, जिसका पार्ट 5 आ चुका है। संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में मिलेंगे। ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन वन लाइनर। अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम जल्दी से आते हैं मुकाम पर। संगठन। संरचना के रूप में संगठन का आशय व्यक्तियों के समूह से है। कार्यात्मक प्रबंध के जनक टेलर को कहा जाता है। क्षेत्रीय संगठन संरचना क्रियाओं का फैलाव भौगोलिक होता है। अनौपचारिक संगठन के नियम तथा परंपराएं और अपलिखित होती है। भारार्पण का आशय अधिकारों को सौंपना होता है। केंद्रीकरण के दोषों को दूर करने के लिए भारार्पण अपनाया जाना है। विकेंद्रीकरण में सत्ता के वितरण पर बल दिया जाता है। विकेंद्रीकरण अधिकारियों के कार्यभार में कमी करता है। कार्य का विभाजन संगठन भीम का प्रथम कदम है। कार्यात्मक संगठन संरचना की अवधारणा टेलर के मस्तिष्क की उपज है। उत्पाद संरचना में प्रथम उत्पादन का पृथक विभाग के रूप में संगठन होता है। बैंक भौगोलिक संरचना संगठन का उदाहरण है। अनौपचारिक संगठन के नियम अलिखित होते हैं। औपचारिक संगठन के नियम लिखित होते हैं। औपचारिक संगठन के कर्मचारियों के संबंध और व्यक्तिगत होते हैं। भौगोलिक विकेंद्रीकरण को उद्योगों का वितरण भी कहा जाता है। कार्य विभाजन संगठन संरचना का प्रथम सोपान है। कार्यात्मक संगठन संरचना में प्रत्येक कार्य को भिन्न भिन्न भागों में बांट दिया जाता है। भौगोलिक संगठन संरचना में स्थानीय परंपराओं, रीति रिवाज, पसंद या फैशन आदि का लाभ प्राप्त होता है। भौगोलिक संगठन संरचना में संप्रेषण की समस्या उत्पन्न होती है। औपचारिक संगठन के नियम, कार्यविधि आदि लिखित रूप में होते हैं। अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। श्रृंखला सोपान उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थों के बीच सहज संप्रेषण को प्रोत्साहन देता है। भारार्पण से शीर्ष अधिकारी गुण को कार्यभार में राहत मिलती है। भार अर्पण में शीर्ष अधिकारी गण को कार्यभार में राहत मिलती है। विकेंद्रीकरण प्रणाली में अधिकारों का वितरण प्रबंध के सभी स्तरों पर विभिन्न विभागों में किया जाता है। उच्च अधिकारी से नीचे के अधिकारी को सत्ता का हस्तांतरण भारार्पण कहलाता है। विकेंद्रीकरण प्रणाली में प्रशासनिक अधिकार स्थायी रूप से वितरित कर दिए जाते हैं। प्रबंधन के समूचे ढांचे की नींव संगठन कहलाती है। कार्यात्मक संगठन संरचना की दशा में आवश्यक सामग्री तथा सूचनाओं श्रमिकों को समूह नायक होता है और उनसे काम लेता है। संगठन की भौगोलिक संरचना में स्थानीय परंपराएं, रीति रिवाज, फैशन, पसंदगी आदि का लाभ प्राप्त हो सकता है। कार्य संचालन में अधिक स्वायत्त संगठन को प्रभागी संरचना में प्राप्त होती है। औपचारिक संगठन में प्रत्येक स्तर पर लोगों के संबंधों एवं गतिविधियों की स्पष्ट व्याख्या की जाती है। अनौपचारिक संगठन में नियम लिखित नहीं होते हैं। एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के भारत में सत्ता हस्तांतरित किया जाना होता है। पाठ का सारांश। संपूर्ण पाठ का सारांश आपको एक लाइन में मिलने वाला है। संगठन प्रबंध का महत्वपूर्ण यंत्र है जो प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करता है। संगठन के उद्देश्य होते हैं न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पाद करना, श्रम व समय में मितव्ययिता लाना, श्रम व पूंजी के बीच मधुर संबंध स्थापित करना, सेवा भावना का विकास करना, समाज के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह करना। संगठन के सिद्धांत: उद्देश्य का सिद्धांत, विशिष्टीकरण का सिद्धांत, समन्वय, अधिकार का सिद्धांत, निरंतरता, उत्तरदायित्व, एकरूपता, नियंत्रण का विस्तार, संतुलन, आदेश की एकता, सरलीकरण आदि संगठन प्रबंध की आधारशिला है। इससे प्रबंध व प्रशासन के कौशल में वृद्धि होती है। संगठन के सोपान हैं क्रियाओं का निर्धारण करना,
क्रियाओं का वर्गीकरण एवं विभाजन करना, कर्मचारियों में कार्यों का आवंटन करना, अधिकारियों का अंतरण करना तथा समन्वय व संतुलन स्थापित करना। संगठन संरचना व्यक्तियों तथा व्यक्ति के समूह के बीच विद्यमान संबंधों का समायोजन है। गलत संगठन संरचना व्यवसाय को नष्ट कर देती है। संगठन संरचना को अनेक घटक प्रभावित करते हैं, जैसे संगठन के उद्देश्य, संगठन का आकार, कार्यों की प्रकृति, प्रबंधन की रणनीति, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, कार्य का क्षेत्र, परिवेश, टेक्नोलॉजी, कर्मचारियों की योग्यता। कार्यात्मक संगठन संरचना में उपक्रम की गतिविधियों को प्रमुख कार्यों या उत्पादों व सेवाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। प्रभागीय संगठन संरचना उपक्रम की गतिविधियों का वर्गीकरण निर्मित उत्पादों या भूभागों के आधार पर किया जाता है। कार्यात्मक संगठन संरचना में प्रत्येक प्रमुख कार्य के लिए पृथक विभाग होता है, जबकि प्रभागीय संगठन संरचना के मुख्य प्रमुख उत्पादन के लिए पृथक प्रभाग होता है। औपचारिक संगठनों का जन्म अधिकारों के अंतरण द्वारा होता है, जबकि अनौपचारिक संगठनों का जन्म स्वतः ही पारस्परिक सामाजिक संबंधों द्वारा होता है। जब उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को निर्णय का अधिकार सौंप दिया जाता है तो इस अधिकार को अंतरण कहते हैं। सत्ता तथा उत्तरदायित्व का जहां तक व्यावहारिक हो, संगठन की छोटी से छोटी इकाई तक व्यापक रूप से वितरण विकेंद्रीकरण कहलाता है। अगला पाठ नियुक्तिकरण आने वाला है। आत्मनिर्भर भारत का अंश होता है कॉमर्स विषय, जो हमेशा मालिक बनाता है, नौकर नहीं।